विश्व के पूरे मानव जाति को हमारा नमस्कार। आज मानवीय गलतियों की वजह से सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ठीक उसी प्रकार दोनों ही तरफ से महाविनाश के अधर में लटका हुआ है। वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। जो एक तरफ इस कोरोना रूपी कुआं में लोग आहिस्ता आहिस्ता समाते चले जा रहे हैं और दूसरा खाई रूपी है विश्व युद्ध के आसार। आज के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। मानव हित में उसे ही रोकने का हमारा एक सार्थक पहल है। अतः आप भी अपनों से इसे शेयर और लाइक कर युद्ध को रोकने का प्रयास करें। और हमारे चैनल में आप अगर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मानव हित से जुड़ी वीडियो अब आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो का दूसरा भाग भी अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे अनिवार्य बिंदुओं पर अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमारा मुख्य उद्देश्य है विनाश का युद्ध को रोकना। इसलिए मैं वैसे देशों से सार्थक पहल करना चाहता हूं जो अपनी अहंकार और अपनी जिद की वजह से एक से बढ़कर एक गलत कदम उठाते चले आ रहे हैं, जिससे पूरे मानव जाति का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। क्योंकि कोई एक देश किसी दूसरे देश शांति प्रिय देशों को किसी कारणवश युद्ध के लिए मजबूर करेंगे तो वो देश तो अपने बचाव में, अपने देश के बचाव में तथा अपने देश के नागरिकों के रक्षा में कदम उठाएंगे ही। इसलिए किसी भी देश को युद्ध के लिए मजबूर ना करें। आप सभी ये जानते ही हैं कि किसी भी देश के देशवासियों को अपने अपने देश के गवर्नमेंट से बहुत सारी अपेक्षाएं और खुशियों की आशाएं लिए अपने अपने एक एक दिन व्यतीत करना चाहते हैं, तथा विश्व के समस्त मानव जाति अपने अपने परिवारों की कुशलता की कामना करते हैं, ना कि किसी भी प्रकार का युद्ध चाहते हैं। परंतु दुख इस बात का है कि आज कुछ देशों के गवर्नमेंट सत्य और अपने परम कर्तव्य रूपी राह से, अपने देशवासियों की सुरक्षा और उत्थान रूपी राह से, ममता और भावुकता रूपी राह से, सहनशीलता और त्याग रूपी राह से, शांति और उजाले रूपी राहों से विमुख होकर अंधकार और विनाश ही विनाश रूपी राहों पर चलने के निर्णय ले चुके हैं। और तो और दूसरे देशों को भी मजबूर कर रहे हैं, जबकि वैसे देशों के गवर्नमेंट को पता होना चाहिए और सीख लेते हुए सतर्क हो जाना चाहिए कि पूर्व में भी सतयुग त्रेता युग जैसे काल में रावण, कंस और कौरव जैसे अहंकारी भी थे। उन सबों का भी अपनी अपनी शक्ति पर प्रचंड घमंड था। दूसरी तरफ विभीषण जी और श्री कृष्ण जी के द्वारा युद्ध न करने की, सत्य और शांति की राहों पर चलने के लिए सार्थक पहल भी किए, परंतु उन्हें अनदेखा कर विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे राहों के पे चलने और अंततः उन सबों का सर्वनाश हो चुका। इसलिए आप भी सत्य और शांति की राहों पे चलें। आज आप दूसरे शांति प्रिय देशों को अपना शत्रु मान रहे हैं, परंतु हमारा यकीन मानिए तो आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि आपके ही अंदर आपका अहंकार ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपके अंदर असत्य और आपके कुविचार ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपके अंदर मक्कारी और आपकी निर्दयता ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप सबसे पहले खुद के ही अंदर इतने सारे महाविनाशक शत्रु हैं जो आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं, पहले उन्हें पराजित करें, पहले उन्हें हराएं। रही बात किसी दूसरे देशों के भूपटल को जीतने की, तो सबसे पहले खुद को खुद से जीतें। इसके लिए भी आपको कुछ हथियारों की आवश्यकता अति आवश्यक रूप से होगी, जिसे किसी शेड या किसी बड़े गोडाउन जैसे जंगी बेड़े में स्थापित करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि इसे आप अपने में ही, अपने मन मस्तिष्क के शांति बेड़े में ही स्थापित करें और उस हथियार को दिल खोलकर भरपूर प्रयोग करें। और वो हथियार है सर्वोत्तम सोच एवं सर्वोत्तम विचार रूपी हथियार, सत्य एवं स्वच्छ मन रूपी हथियार, अत्यंत त्यागशील एवं सहनशीलता रूपी हथियार, परम स्नेह एवं भावुकता रूपी हथियार, साथ ही अति उत्साहवर्धक उदारता रूपी हथियार। अर्थात आपको जीतना ही है तो आपके अंदर उत्पन्न ईर्ष्या और नफरत रूपी हथियार को प्यार रूपी हथियार से जीतिए, अवश्य सफलता मिलेगी। यकीन अगर नहीं होता है तो पहले सफल परीक्षण करके देखें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप किसी विध्वंसक का सफल परीक्षण करना चाहते हैं और करते भी हैं। और अगर विश्व युद्ध हुआ तो पूरी मानव जाति एवं अन्य प्राणियों का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब अधिकतर देशों ने एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार अपने अपने जंगी बेड़े में शामिल कर चुके हैं,
जिसके प्रयोग से चारों ओर चीख पुकार ही सुनाई पड़ेगी। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। हर एक शख्स भयभीत रहेगा, खासकर हर एक माताएं भयभीत रहेंगी। युद्ध के दौरान असंख्य लोग भूख से मर जाएंगे, कितने की आसियाने ध्वस्त हो जाएंगे, साथ ही महामारी की आशंकाएं प्रबल हो जाएंगी। कितने ऐसे होंगे जो अपने के खोने के वियोग में हार्ट अटैक का शिकार हो जाएंगे। साथ ही कितने ऐसे होंगे जो खुद ही आत्महत्या कर बैठेंगे, क्योंकि ना उनको जीने की कोई उमंग होगी, ना ही दूर दूर तक उनके कोई खुशियां होगी, ना कोई सपने होंगे, ना ही कोई मंजिल ही होगी। और तो और नागरिकों के साथ साथ असंख्य सैनिकों की जानें भी चली जाएंगी। और अगर फिर भी आप युद्ध ही करना चाहते हैं तो क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं कि आपके अपने ही एक भी सैनिक नहीं मारे जाएंगे, ना ही कोई एक भी नागरिक मारे जाएंगे? क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं कि आपके ही देश की कोई भी स्त्री विधवा नहीं होंगी? क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आपके ही देश के कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे? फिर भी माना कि आप युद्ध के उपरांत भूमि के कुछ टुकड़े को हासिल कर भी लेते हैं, तो क्या आप उसके बदले में उन तमाम माताओं के उनके जिगर के टुकड़े को वापस लाकर दे सकते हैं जिन जिन माताओं की गोद सूनी हो चुकी होगी? क्या आप उन सभी जिगर के टुकड़े को पिता को वापस लाकर दे सकते हैं? और अगर आप वापस लाकर नहीं दे सकते हैं तो कृपया आप युद्ध जैसे विनाश रूपी अंकुरित बीज को अपने मन मस्तिष्क में पनपने ही ना दें। मैं आपको एक और तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। आपके द्वारा गाड़ियों में सफर करने के दौरान जब आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी के इंजन मशीन का कोई भी पार्ट्स खराब हो चुका है, तो आप भी इतना जानते ही हैं कि उसे अगर बदला ना गया तो वो आगे दूसरे पार्ट्स को भी खराब कर सकता है और दुर्घटना होकर जान का खतरा बन सकता है। तब आप तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और उसे इसके एक्सपर्ट द्वारा बिना समय गंवाए सर्विसिंग करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका भी मस्तिष्क एक इंजन की एक मशीन की तरह ही है जो खराब हो चुका है, जिससे युद्ध जैसे विनाश रूपी विचार को जन्म दे रहा है और आप भी युद्ध करने पर उतारू हो रहे हैं। इसलिए आपको अपने अंदर इस नकारात्मक विचार को जितना जल्द हो सके उखाड़ फेंकना होगा और अपने मन मस्तिष्क में एक शुद्ध सकारात्मक विचार रूपी बीज को जन्म देकर विशाल वृक्ष बनाना होगा, जिस वृक्ष में सदाचार, त्याग, उदारता, सहनशीलता, स्नेह, सहानुभूति एवं मिठास ही मिठास रूपी फल लगे हों और उस वृक्ष के नीचे परम सुकून एवं अत्यंत ही शांति रूपी छाया मिले। आपको लगे कि मानव हित में यह एक हमारा सार्थक पहल है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर आप भी इस मुहिम में शामिल होकर युद्ध को रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद।